दोस्तों, मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग अपने कंपोनेंट के थ्रू इसके थ्रू कंपोनेंट के अंदर डेटा पास कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जैसे कि आपको ये रीयूज करना है तो वो कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कई बार यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है हमारे पास। तो दोस्तों, इसी तरह आपका किसी भी कंपोनेंट को बार बार यूज कर सकते हैं और किसी भी अनदर कंपोनेंट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ गया है। तो इसमें ये एरर दे रहा है कि फुटर हमने हटा दिया है, इसलिए फुटर यूज नहीं हो रहा है इसमें। तो इसलिए एरर दे रहा था। अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों, अब मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी एक सिंगल को छोड़ते हैं। और दोस्तों, हम ये देखने वाले हैं कि हम इस जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर डायनेमिक डेटा कैसे पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसे बोलते हैं हम प्रॉप्स। रिएक्ट की लैंग्वेज में उसे हम प्रॉप्स बोलते हैं। तो अब उसका हम एक डेटा पास करके देखते हैं कि कैसे हम एक डेटा पास इसमें करेंगे। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस फंक्शन के अंदर आपको पता होगा कि हम कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट लिया और कॉन्स्ट के अंदर मैंने ले लिया एक टाइटल। टाइटल या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपका मन करे है। मैं कर देता हूँ इसको हेडर टेक्स्ट और इजिकल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या जो भी हमें लिखना है मैं लिख देता हूँ हेडर कोड हेयर। तो ये लिख दिया मैंने। अब दोस्तों, इसको हमें अपने कंपोनेंट में पास करना है। तो कंपोनेंट में पास करने के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ से हम इसको पास करेंगे। तो हेडर टेक्स्ट के नाम से ही इसको पास कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर दोस्तों हम इसको पास कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये रिएक्ट का फॉर्मेट है। यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इसके अंदर मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे वेरिएबल मैंने जो पास किया है, अब इसको मेरे को इसमें फैच करना है अपने कंपोनेंट के अंदर और इसमें यूज करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉप्स। प्रॉप्स करके लिखा हमने और यहाँ पे इसमें ब्रैकेट ओपन और क्लोज, यहाँ पे भी हमको ये पेस्ट कराना है। तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर लिखता हूँ मैं प्रॉप्स डॉट और जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया है हेडर टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा सेम टू सेम आ रहा है। अब इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी चेंज हो रहा है हमारे पास। अब दोस्तों, इसी तरह से मेरे को एक और वेरिएबल पास करना है। तो कॉन्स्ट लिया मैंने और कॉन्स्ट लेने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया वैसे ही कुछ पैराग्राफ और लिख देते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट आप जो मन करे आपका वेरिएबल वो ले सकते हैं। ग्राफ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट। तो इस तरह से दोस्तों मैंने लिखा और लिखने के बाद दोस्तों मैं लॉरेम एप्सन का थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ लॉरेम। तो मैं इस पे जाता हूँ फर्स्ट लिंक पे और फर्स्ट लिंक पे जाने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इस तरह से ये पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ, बट अभी सेव नहीं करना हमें। यहाँ पे मेरे को एक पैरामीटर और भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम डिस्क्रिप्शन करके लिख दिया और इजिकल टू में मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इसमें पास कर देता हूँ। अब मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ पी पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और पैराग्राफ टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और क्लोज लगाता हूँ और यहाँ पे प्रॉप्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, सॉरी पैरामीटर लिया है वो, तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप इसको स्टाइलिंग करना चाहो अपने हिसाब से कर लेना। तो दोस्तों, इस तरह से हम डेटा पास कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लो कि एक नंबर का और लेते हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अमाउंट के नाम से बना लेते हैं। अमाउंट इजिकल टू 15। ऐसे ही दोस्तों मैं डेटा लिख रहा हूँ वैसे तो ये एग्जाम्पल के तौर पे।
ये कोई एप्लीकेशन नहीं बननी है। तो इस तरीके से बस एक आपको समझाना है कि कैसे हम चीज़ों को पास कर सकते हैं। ये हमारा इंटीजर फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ इस तरीके से अमाउंट, सॉरी, इस तरीके से अमाउंट, और इसका एक हम करते हैं इस तरीके से ले लेते हैं अमाउंट, और यहाँ पे हमें प्रॉप्स लगाना पड़ेगा आगे, तो प्रॉप्स डॉट अमाउंट। यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया। अब देखोगे, और इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा अलग दिखे, नहीं तो ये हमारा उसके अंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये मैंने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट 15 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम डेटा पास करते हैं। दोस्तों जैसे कि हम एक सिंगल टेम्पलेट, जैसे हमें मेन एप्लीकेशन के अंदर से जैसे अबाउट का टाइटल है, कंटेंट है, वो सब पास करने होते हैं, तो हम इसी तरह से प्रॉप्स के थ्रू करते हैं, उसे डायनेमिक डेटा जो भेजते हैं। तो इस तरह दोस्तों ये काम करता है। आपको मेरे हिसाब से समझ आया होगा, मेरे को जो लगता है। और बाकी आप कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी इसी तरह की अपडेट आपके लिए आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।